नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें कि अब दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं तिहाड़ जेल के पूर्व जेल सुपरिटेंडेंट राजकुमार के खिलाफ। दरअसल यहां पर पूरा का पूरा धन उगाही का मामला है, जिसमें न सिर्फ तिहाड़ जेल के पूर्व सुपरिटेंडेंट राजकुमार शामिल है, बल्कि इसके अलावा दिल्ली में जो पहले हेल्थ मिनिस्टर हुआ करते थे आम आदमी पार्टी के बड़े नेता, जो कि इस वक्त हवाला केस के तहत सलाखों के पीछे है, सत्येंद्र जैन, उन पर भी आरोप है। आपको बता दें कि महाठग कहे जाने वाले सुकेश चंद्रशेखर ने यह आरोप लगाया था। बकायदा उसने दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को एक लेटर लिखा था, जिसमें जेल के अंदर किस तरीके से धन उगाही का पूरा रैकेट चलता है इसके बारे में खुलासा किया गया था। और बकायदा सुकेश चंद्रशेखर ने यह आरोप लगाया है कि उससे 10 करोड़ रुपए सत्येंद्र जैन के द्वारा मांगे गए थे। अब इस पूरे मामले को लेकर के दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। जाहिर तौर पर पहले से ही शराब घोटाला मामला, ऑपरेशन लोटस 2.0 को जिस तरीके से लेकर के आरोप लगाया गया है, उस मामले में पहले से ही आम आदमी पार्टी फंसी हुई नजर आ रही है। अब एक और नया मामला आम आदमी पार्टी के गले पड़ता हुआ नजर आ रहा है। खासकर बात करें हम सत्येंद्र जैन, जो कि आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, उनके खिलाफ ये मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने तिहाड़ जेल के पूर्व जेल सुपरिटेंडेंट राजकुमार के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। राजकुमार पर यह आरोप है कि दिल्ली सरकार में मंत्री रहे सत्येंद्र जैन के कहने पर उन्होंने ठग सुकेश चंद्रशेखर से 10 करोड़ रुपए की धन उगाही की है। दिल्ली के पूर्व जेल मंत्री और आप नेता सत्येंद्र जैन के इशारे पर राजकुमार पर ठग सुकेश चंद्रशेखर से 10 करोड़ रुपए की उगाही का आरोप है। आरोप तो यह भी है कि राजकुमार तिहाड़ जेल से सत्येंद्र जैन और संदीप गोयल द्वारा चलाए जा रहे जबरन वसूली सिंडिकेट का हिस्सा भी थे। यानी कि जो जेल में पूरा का पूरा धन उगाही का काम चल रहा था, वसूली का काम चल रहा था, इसमें आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन भी शामिल है। ये वही आम आदमी पार्टी है जिनके संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार अपने आप को, अपनी पार्टी के नेताओं को, अपनी पार्टी को ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटते हैं और ये कहते हैं कि उनकी पार्टी और उनके नेता शहीद भगत सिंह के रास्तों पर चलते हैं और कट्टर ईमानदारी की बातें करते हैं। लेकिन जिस तरीके से पिछले कई दिनों से दिल्ली के अंदर कई तरीके के घोटाले सामने आ रहे हैं, फिर चाहे वो डीटीसी घोटाला हो, शराब घोटाला हो, हवाला कांड हो, और अब जो वसूली कांड का सिंडिकेट का मामला सामने आया कि कैसे जेल मंत्री होने के बावजूद सत्येंद्र जैन वहां पर कैदियों से उगाही का काम करते थे। तो ये अपने आप में एक बड़ा मामला और बड़ा आरोप आम आदमी पार्टी पर लग चुका है। बता दें कि सीबीआई ने पिछले हफ्ते ही दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के कार्यालय को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि जैन ने दिल्ली की तिहाड़, रोहिणी और मंडोली जेल में खुद या अपने सहयोगियों के जरिए सुकेश चंद्रशेखर से 10 करोड़ रुपए की उगाही की थी, ताकि उसे शांति और आराम से रहने दिया जा सके। बता दें कि सीबीआई ने यह भी आरोप लगाया कि सत्येंद्र जैन और कुमार ने 2 पूर्व जेल अधिकारियों, जेल महानिदेशक संदीप गोयल और अतिरिक्त जेल महानिरीक्षक मुकेश प्रसाद के साथ मिलकर यह काम किया और खुद गोयल और प्रसाद ने 2019 से 2022 के बीच किश्तों में चंद्रशेखर से 12.5 करोड़ रुपए लिए। बता दें कि दोनों ने संबंध अधिकारियों, निजी व्यक्तियों और सहयोगियों की मिली भगत से दिल्ली की जेलों में उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार और वसूली रैकेट चलाया। बता दें एजेंसी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दावों की जांच के लिए एलजी की मंजूरी मांगी और अब इस पूरे मामले को लेकर के एलजी के कार्यालय की ओर से मंजूरी दे दी गई है। सीबीआई जांच के आदेश इस मामले में
होंगे। बता दें कि दिल्ली एलजी ऑफिस के एक सूत्र ने यह बताया है कि सत्येंद्र जैन, पूर्व जेल मंत्री, जीएनसीटीडी और राजकुमार पर उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार और दिल्ली के तत्कालीन जेल महानिरीक्षक संदीप गोयल और तत्कालीन अतिरिक्त जेल महानिरीक्षक सहित अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर जबरन वसूली रैकेट चलाने का आरोप है। मुकेश प्रसाद दोनों निलंबित भी हैं। वहीं सूत्र ने कहा है कि सत्येंद्र जैन ने 2018-21 के दौरान व्यक्तिगत रूप से या अपने सहयोगियों के माध्यम से विभिन्न किश्तों में सुकेश चंद्रशेखर से सुरक्षा यानी कि प्रोटेक्शन मनी के रूप में 10 करोड़ रुपए प्राप्त किए थे ताकि सुकेश दिल्ली की विभिन्न जेलों में शांति और आराम से रह सके। बता दें कि राज्यपाल कार्यालय के एक अन्य सूत्र ने यह भी बताया है कि सत्येंद्र जैन और कुछ जेल अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई द्वारा लगाए गए सभी आरोपों की पूरी तरीके से जांच की जाएगी और मंजूरी प्रक्रिया में समय लग सकता है और इस पूरे मामले को लेकर के अब गहन जांच भी शुरू हो जाएगी। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद से सत्येंद्र जैन फिलहाल मेडिकल ग्राउंड्स पर इंतरिम जमानत पर बाहर है। एजेंसी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर उनके खिलाफ जांच शुरू की थी। आपको बता दें कि 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी संदीप गोयल को गृह मंत्रालय ने पिछले साल दिसंबर में निलंबित कर दिया था, जब 3 सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और सुझाव दिया था कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी निगरानी में जैन को न्यायिक हिरासत में रहते हुए विशेषाधिकार मिल रहे थे। आपको बता दें दरअसल सत्येंद्र जैन का कुछ वीडियो सामने आया था जेल के अंदर से, जहां पर वो कैदियों से मसाज करवाते हुए नजर आ रहे थे, पूरी तरीके से जेल में घर वाला अनुभव लेते हुए नजर आ रहे थे। इतना ही नहीं, उनके लिए जो खाना होता था वो जेल का खाना नहीं बल्कि बाहर से खाने मंगवाए जाते थे, महंगे रेस्टोरेंट और होटल से ऑर्डर किए जाते थे, जिसका खाना सत्येंद्र जैन खाते थे। और ये जब वीडियो सामने आया था सीसीटीवी फुटेज का जो जेल का, उसके बाद से काफी ज्यादा हड़कंप मचा था और बीजेपी ने इस पूरे मामले को लेकर के आम आदमी पार्टी पर जोरदार तरीके से निशाना साधा था, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी यह दावा कर रही थी कि सत्येंद्र जैन का वजन तेजी से घट रहा है। जेल के अंदर सत्येंद्र जैन को झूठे केस में फंसा करके रखा गया, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है और उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन जैसे ही ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया, यहां पर बीजेपी के जो आरोप थे वो सही साबित हुए और आम आदमी पार्टी की पोल खुल गई, जिसके बाद सही सत्येंद्र जैन जो है वो लगातार सुर्खियों में बने रहे। फिलहाल अब इस पूरे मामले को लेकर के अगर बात करें तो सुकेश चंद्रशेखर कई दफा लेटर लिख चुके हैं और ये लेटर सार्वजनिक तौर पर लोगों के सामने भी आया है, जहां पर उन्होंने ये आरोप लगाया है कि कैसे जेल में उनके साथ बर्ताव किया जाता है। प्रोटेक्शन मनी के तौर पर उनसे 10 करोड़ रुपए मांगे गए हैं और बकायदा वो कई किश्त के माध्यम से सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगियों को दे भी चुके हैं। तो ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के अब दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने संज्ञान ले लिया है और जहां सीबीआई इस मामले को लेकर के जांच की मांग कर रही थी और ऑर्डर का वेट कर रही थी, तो अब दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने अपना ऑर्डर दे दिया है और इस पूरे मामले में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, जो कि इस वक्त लगातार शराब घोटाला मामले को लेकर के सामना कर रही है, जिसमें पहले तो मनीष सिसोदिया और फिर उसके बाद संजय सिंह इस वक्त सलाखों के पीछे है। और वही बात अगर हम अरविंद केजरीवाल की करें तो शराब घोटाला मामले में ही उनको 5 बार समन जारी किया जा चुका है, लेकिन वो अभी तक ईडी के दफ्तर नहीं पहुंचे हैं, ईडी का सामना नहीं किया है सवाल जवाब के लिए। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।